एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन के डेवलपमेंट। कैसे आप सभी? आई से बहुत अच्छे होंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा उत्तर प्रदेश में सी पैट के नाम से पैरामेडिकल के लिए 2025 में एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो उसके फॉर्म कब तक आ चुके हैं? क्योंकि देखिए सीनेट के फॉर्म आ चुके हैं, यानी कि यूपी बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के आ चुके हैं और जीएनएम के भी फॉर्म आ चुके हैं। और पैरामेडिकल के फॉर्म कब तक आएंगे उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। और साथ ही साथ क्या जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में इसके सिलेबस में पेपर पैटर्न में बदलाव हुए हैं, क्या पैरामेडिकल के में भी होंगे, उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा कि यूपी में जो पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, किन किन कोर्सों के लिए होता है, कौन कौन कर सकता है और क्या बदलाव होंगे, पेपर कब तक होगा और साथ ही साथ फॉर्म कब तक आएंगे, उसके रिगार्डिंग बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। देखिए, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस BLMS जो 4 ईयर का कोर्स होता है। और उसके अतिरिक्त देखिए दूसरा है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री BOptom, जो भी 4 ईयर का ये भी कोर्स है। और देखिए BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ये भी एक 4 ईयर का कोर्स है, पैरामेडिकल के कोर्स हैं ये। BSc इन मेडिकल रेडियो एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी 4 ईयर का कोर्स है, काफ़ी प्रचलित और BMRIT के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बैचलर इन ऑडिटरी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जिसे BSLP के नाम से जाना जाता है, ये भी 4 ईयर का कोर्स है। उसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसे BPT कहते हैं, ये 4.5 साल का, यानी कि 6 आपको जो है 4 ईयर और 6 मंथ का देना रहता है। उसके बाद देखिए ऑक्यूपेशन थेरेपी, ये भी 4.5 साल का कोर्स है। तो देखिए पिछली बार इसके फॉर्म जो है मई में आए थे, लेकिन इस बार इसके फॉर्म जो है अप्रैल में आ जाएंगे। अप्रैल में कब तक आएंगे? तो अप्रैल के 2nd वीक तो अभी देखिए लगने जा रहा है। आपको 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में इसके फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म अभी इसलिए नहीं आए हैं और बहुत जल्दी आपके देखिए हो सकता है इसी वीक में आ जाएँ। कल मंडे है, कल से लेकर आपके संडे तक आ जाएँ, या 15 तारीख तक आपके 100% आ ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए सिलेबस इसका भी चेंज होगा, सभी का चेंज हो रहा है, इसका भी चेंज होगा, 100% चेंज होगा, ठीक है। पेपर पैटर्न चेंज होगा क्योंकि 200 क्वेश्चन इसमें आते थे, बच्चों को ज़्यादा टाइम जो है एग्ज़ाम सेंटर पर देना पड़ता था और काफ़ी बोरिंग होता था स्टूडेंट के लिए भी और एग्जामिनर्स के लिए भी। और यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है आपके कम करे जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म की फ़ीस और कौन कौन एलिजिबल है पहले उसके बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बैचलर ऑफ पैरामेडिकल कोर्सों के लिए सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम CPAT के नाम से कंडक्ट कराती है और इस बार भी कराएगी। और ये आपके जो सेंटर्स हैं ये रहते हैं, जैसे आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर इस बार नया जुड़ गया है, ठीक है। ये आपकी सिटीज़ रहती हैं। और आप बात करते हैं कि फ़ीस कितनी लगती है। तो सबसे पहले फ़ीस देखिए, जो अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट हैं उनसे फ़ीस 3000 रुपये, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3000 रुपये फ़ीस लगती है। वहीं ST SC और OBC, ST SC और PWD कैंडिडेट हैं उनसे 2000 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगती है, ठीक है। जिसके अगर आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, KGMU जैसा आपका यूपी को बेस्ट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। KGMU हो गया, UPMS हो गया, GSBM हो गया, GIMS हो गया, जैसे कॉलेज जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सभी में बैचलर और पैरामेडिकल के जितने भी कोर्स होते हैं उन सभी में एडमिशन आपका इसी के थ्रू होगा। साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेजों में भी इसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा पैरामेडिकल कोर्सों में, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया। और देखिए ये सारे कोर्सेस यहाँ पे पैरामेडिकल कराए जाते हैं और लगभग 7 से 8 कोर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कोर्सेस हैं, ये पैरामेडिकल कराए जाते हैं। और हो सकता है इस बार 1-2 कोर्स और नए जुड़ जाएँ, ठीक है। तो एलिजिबल देखिए, एलिजिबल वैसे तो पैरामेडिकल कैंडिडेट PCM और PCB वाले सभी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक कोर्स ऐसे होते हैं जो PCM वाले नहीं कर सकते, PCB वाले कर सकते हैं, ठीक है। तो 10+2 आपको पास होना चाहिए। सबसे पहले 10+2 आप पास आउट होने चाहिए विद PCB सब्जेक्ट से है तो बहुत बढ़िया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास किया है तो बहुत बढ़िया है। गर्ल और बॉय दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैथ्स से है तो मैथ वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके लिए कुछ कोर्सों में एडमिशन नहीं रहता है। जैसे ही फॉर्म आती है आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जो है काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है पैरामेडिकल के कब तक आएंगे, तो उसको लेकर ये वीडियो मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट वगैरह वही रहते हैं आपके जो BSc नर्सिंग वाले में है।
और सेम तरीके से इसका भी फॉर्म फिलअप होगा, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है एग्ज़ाम, हर बार कराती आ रही है। तो देखिए इसके पहले 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। 200 क्वेश्चन में आपका देखिए क्या क्या रहता था वो आपको बता दे रहे हैं। तो 200 क्वेश्चन में देखिए 200 क्वेश्चन में आपसे जो है बहुत सारे कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारे देखिए 180 मिनट का टाइम दिया जाता था और 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, ठीक है। पेपर OMR बेस आपका पेपर होता था, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता था, इस बार भी दोनों मीडियम में होगा, OMR बेस ही होगा। 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 180 मिनट का टाइम दिया जाता था। तो इस बार जो है कम किया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पहले हिंदी इंग्लिश दोनों था, ये इंग्लिश वाला है, इसमें सिर्फ इंग्लिश लिखा है, ये पहले का है इसलिए, ठीक है। तो ये BSc नर्सिंग का खुल गया है इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। देखिए 180 मिनट का टाइम और ये आपका सिलेबस रहता था, जिसमें आपसे देखिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अतिरिक्त अगर आपके पास मैथ है तो मैथ पूछा जाता था, और कंप्यूटर साइंस रहती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, अगर जिनका कोर्स अलग रहता था, अगर PCB के अतिरिक्त जिनका अलग कोर्स है, तो अगर आपका PCB है तो PCB आपसे पूछा जाएगा। जैसे किसी ने कॉमर्स से किया है तो उनसे जो है उनके अलग सब्जेक्ट रहेंगे, तो उस सब्जेक्ट 12th के बेस पर पूछा जाता था, ठीक है। इसके अतिरिक्त इंग्लिश और जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन रहते थे, ठीक है। इस बार भी आपके देखिए रहेंगे, लेकिन सिलेबस सेम रहेगा, बस आपके क्वेश्चन कम कर दिए जाएंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है नंबर ऑफ मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कम होंगे, जैसे कि BSc नर्सिंग और GNM में हुआ है, और बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। सिलेबस यही रहेगा, आपके यही सब्जेक्ट रहेंगे, सिलेबस भी 11th + 12th का ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन कम कर दिए जाएंगे। आई होप जो है 100 क्वेश्चन ही आपसे जो है पूछे जाएंगे, और टाइम भी जो है लगभग 120 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है। जैसे शेड्यूल आता है कंफर्म आपको बताएंगे, हमारे चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो अभी फॉर्म को लेकर बस बताना था कि फॉर्म कब तक आएंगे। ज़रूर डॉक्यूमेंट आपको जो है रेडी रखने हैं। ज़रूर डॉक्यूमेंट में आप देखिए क्या 10th + 12th मार्कशीट, 12th की मार्कशीट नहीं है, रिजल्ट है, तो एडमिट कार्ड के बेस पर भी फॉर्म भरा जा सकता है, ठीक है। अपीयरिंग में फॉर्म भर जाएगा आपका। उसके अतिरिक्त आपके पास ID प्रूफ होना ही चाहिए, ठीक है। एक तब तक आप अपने बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए किसी भी बैंक में, ठीक है। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और मोबाइल नंबर वगैरह ये जनरली सभी फॉर्म में लगता है, वही सब जनरल डिटेल आपकी लगेगी। और इसके अतिरिक्त आपको जो है हमारे चैनल के माध्यम से फुल सपोर्ट फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना। फिलहाल आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।